आधारणी वेग का वर्णन देखते हैं। तो ना वेगात धारेत मांजितान मूत्र पुरुषयो ना रेतसो नावातस ना छर्दाह छवथुन चा ना उद्गारस ना जिम्भाया ना वेगांचुत पिपासयो ना वापस ना निजाय निश्वास है ना। तो ये पूरा श्लोक अंडरलाइन करेंगे आप, मतलब हाईलाइट करेंगे। वैसे हाईलाइटर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप लोग, है ना। मैं हाईलाइटर लेने जाऊंगा फिर इसमें करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, इसलिए टाइम को अपन को बचाना है। ना उद्गार ऐसे ही कर लूं क्या, ना वाष्पस निदाय श्रमेण है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे अंडरलाइन करना है आपको, है ना। तो 13 यहाँ पर लिखा है ना, देखो श्लोक में कहीं आया है क्या 13, है ना। कोई अगर 14 भी करेगा तो भी उसका गलत नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि श्लोक में नहीं आया कहीं। काउंट करते हैं तो 13 आता है। तो जो चीजें श्लोक में नहीं आएगी ना तो उसको ज्यादा लोड नहीं लेना है अपन को। आधारणी वेग कौन कौन से है ना, तो मूत्र हो गया, नीचे की पहले देख लेते हैं। मूत्र हो गया, पुरीश, रेतस, वात हो गया, वमन, चौथु, उद्गार, जंभा, शुद्ध, पिपासा, वाष्प, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास, है ना। ये इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, मतलब इनको निकालना, त्यागना चाहिए। इनको बोलते हैं आधारणी वेग। क्लियर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित के अनुसार कौन सा आधारणी वेग है कि नहीं है ना। तो थोड़ा ये भी अपन याद कर लेते हैं, ना, याद करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे की 4 चीजें देखो, नीचे से जो अपन निकालते हैं तो क्या क्या है ना। नीचे से तो देखो एक चीज याद रख लेते हैं ना, पहले 4 चीजें तो मल, मूत्र, शुक्र, ठीक है, अपान वायु, ये 4 चीजें रहती है ना। तो ऐसे थोड़ा दिमाग में कुछ तो लॉजिक दे जिससे याद रहे। पुरुष हो गया, है ना, मूत्र हो गया, मल मतलब पुरुष है ना, मूत्र हो गया, शुक्र हो गया और अपान वायु, ये 4 चीजें नीचे की हो गई। कहाँ की हो गई, नीचे वाली चीजें है ना। अब ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या क्या है, देखो अब ऊपर हमारे क्या है, मुख है। तो मुख से कौन कौन से आधारणी वेग रिलेटेड है ना। तो मुख से अपन क्या करते हैं, पहले जंभा लेते हैं, तो जंभा हो गया, ठीक है, मुख से ही जंभा जंभा ही लेते हैं ना। फिर और क्या हो सकता है, मुख से अपन वमन करते हैं, छर्दी, तो वमन या छर्दी हो जाएगा, ठीक है। और मुख से क्या करते हैं अपन, फिर भूख, छुत और पिपासा, 4 ये मुख से रिलेटेड हो जाएंगे। पानी भी अपन मुख से पीते हैं, खाना भी अपन मुख से खाते हैं, छर्दी वमन भी मुख से ही करते हैं, जम्भा जम्भाई भी मुख से ही लेते हैं, ये मुख हो गया। फिर ऊपर हमारे पास क्या है, नाक है। तो छींक, छवथु, छींक कहाँ से आती है, नाक से आती है। तो नाक से एक हो गया छींक, ठीक है। फिर हमारे पास ऊपर क्या है, आंख है ना। तो आंख से रिलेटेड क्या है, आंखों का जब हम रोते हैं तो किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है, बाष्प मतलब अश्रु, है ना। तो आंख से क्या है, एक बाष्प है, ठीक है। और क्या है आंख से, निद्रा, निद्रा भी आंख से ही रिलेटेड है ना, ठीक है। उद्गार, डकार भी मुख से ही लेते हो ना, वेरी गुड, उद्गार, याद देखो एग्जाम को, उद्गार, है ना। तो ये देखो ऐसे डिवाइड कर लिए ना, तो देखो क्लियर हो गया ना कौन सी चीजें कहा है। तो नीचे 4 चीजें हैं, ठीक है। मुख से कितनी चीजें हो जाएंगी, लगभग 5 चीजें हो जाएंगी, 5 4 9, नाक से एक 10, और वाष्प हो गया, निद्रा हो गया, और श्रम, है ना। श्रम कहाँ होगा, श्रम, श्रम कैसे याद रखोगे, श्रम, है ना। श्रम को भी याद कर सकते हो आप उससे, सांस लेना और छोड़ना, तो नाक से ही कोरिलेट कर सकते हो। चौथु श्रम, परिश्रम करके भी याद कर सकते हो। सांस की प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, परिश्रम, श्वास, श्वास रोगों में सांस से रिलेटेड है, सांस को नाक से कोरिलेट कर सकते हो, है ना। हाँ वही। तो ऐसा करके 13 है। सर ये क्यों याद कराते हो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारणी वेग है कि नहीं, इसलिए सारी चीजें बताई गई। क्लियर है। तो मुख से मल मूत्र शुक्र और अपान वायु, ये नीचे की 4 चीजें हो जाएंगी। मुख से क्या हो जाएगा, उद्गार, डकार, जब डकार, जंभा, है ना, आ छर्दी, है ना, पिपासा और भूख, ये प्यास है बड़ी, है ना, और भूख। नाक से छींक हो जाएगी, है ना, और श्वास भी हो जाएगा। आंख से क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, निद्रा, वाष्प और निद्रा, ठीक है। क्लियर है। एक चीज लिख लेंगे यहीं पर, ऐसे
चलो यहीं पर देखो, आचार्य बागभट्ट ने भी कितने बताए हैं? बागभट्ट के 13 ही है ना, कई जगह 14 बताते हैं, 13 ही है। बागभट्ट के श्लोक में भी नहीं है, तो 13-14 के चक्कर मत पड़ना। उन्होंने क्या बोला है, जो उद्गार बोला है ना, उद्गार, उद्गार की जगह क्या बोला है, काश। उद्गार की जगह क्या बोला है बागभट्ट ने, तो लिख लेंगे। बागभट्ट ने भी 13 ही बताए, चरक जैसे। उद्गार की जगह काश बोला है, लिख लेंगे। आप अपनी सभी संहिताओं में सारी चीजें लिखते जाना। संहिता को क्लीन करके नहीं रखना, उसको इतना रगड़ना है कि देखने वाले सोचे कि यार मैं एक बार अपनी संहिता से क्लास लिया हूँ, दूसरा सब देख लेना मेरी संहिता कैसी थी। इतना शर्मा गया तो फिर मैं नहीं खरीदा हूँ, है ना। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो अपन को, ठीक है, दूसरा कोई समझ ना पाए। चलो विमर्श की बात में आते हैं, है ना। तो आचार्य चरक ने बोला है, जो आचार्य चरक ने अधारणी वेद बोले हैं, है ना, तो उसी को आचार्य सुश्रुत ने बोला, उसी के समकक्ष या समतुल सुश्रुत ने, वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावर्त बताए। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चरक में बताए गए 13 वेगों को रोकने से सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावर्त बताए। उदावर्त क्या होता है? वायु का अपने गति, अपने मार्ग में नहीं जाना, अपोजिट मार्ग में जाना उदावर्त कहलाता है। अनुलोमन शब्द क्या होता है? जिसका जो मार्ग है उसी मार्ग से निकलना अनुलोमन कहलाता है ना। वायु का अधोमार्ग से निकलना है तो वात का अनुलोमन इसीलिए बोलते हैं। वात को नीचे से निकलना चाहिए, लेकिन वात जब आधारणी वेग को धारण करेंगे, है ना, तो वात का प्रकोप होगा, और वात प्रकोप की वजह से क्या होता है, फिर वायु ऊपर की तरफ जाने लगती, गुस्सा हो जाती, बोलती मुझे नहीं निकलना नीचे से, तो मैं ऊपर से निकलूंगी। ऊपर से जो चीजें वायु अपने मार्ग, स्वमार्ग से न जाके ऊपर से निकलने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, उदावर्त बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसी को, उदावर्त। और सुश्रुत ने उदावर्त रोगों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट कितनी बताई है, 13 बताई। बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर बताइए, देखो यहाँ पर श्लोक में अंडरलाइन कर लेना, है ना। त्रयोदश विश्वासो भिन्न एतस्तु कारण, है ना, ये पूरे नाम लिखे हैं त्रयोदश। सुसुर उत्तर तंत्र में बताया ना, 13 प्रकार के उदर रोगों का, उदावर्त का वर्णन चरक ने भी किया है। ऐसा नहीं है कि चरक ने नहीं किया, तो चरक ने भी अष्टोदरी चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, 19वां है कि 18वां है? फटाफट आंसर करो, चरक पढ़ के आ गए आप। अष्टोदरी अध्याय कौन सा चैप्टर है? कितने प्रकार के उदावर्त का वर्णन किया है? बताओ भाई, कौन सा चैप्टर है अष्टोदरी? 19वां। वे अष्टोदर 8 है, लेकिन चैप्टर है 19, ऐसे करके याद रखना है। 8 है लेकिन चैप्टर कौन सा, 19, है ना। चरक ने अष्टोदरी में केवल वात, मूत्र, पुरी, शुक्र, सर्दी और छींक, इन 6 वेगों का, 6, देखो यहाँ 6 है ना। तो उदावर्त चरक के अनुसार कितने हैं, चरक के अनुसार 6 है ना। चा के बाद क्या आता है, 6। उदावर्त ने कितने बताए हैं, 6 बताए, है ना। उदावर्त ने कितने बताए हैं, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन तुमसे पूछा, तुमने सुना नहीं था क्या चेष्टा? अभी तुमसे क्लास के बाद पूछूंगा, पूरे 1 से लेकर 6-7 तक पूछूंगा। 6 वेगों का वेग रोकने से उदावर्त माना गया है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये आप संहिता में लिखते जाएंगे, है ना, देखना नहीं, आपको लिखते जाना है। मैं किसी की संहिता, हाँ ठीक है, ओके, हो सकता है, लेकिन आपको कर तैयार रहना है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम। तो वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, छर्दी और छींक, है ना। वात, मूत्र, पुरुष, छर्दी और छींक, इस प्रकार 6 वेगों को रोकने से उदावर्त माना है ना। वात, मूत्र, पुरुष, अति उदास हो गया कभी 6 बजे से, वेरी गुड, है ना। तो ऐसा करके हम अतिसार उदावर्त, है ना, वेरी गुड। ये जो कनिष्का बता रही है वो ये चीज बता रही है, हालांकि मैं अष्टोदरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देख लो, हो गया, उसने बोल दिया तो देख लो। आचार्य चरक ने वहां अष्टोदरी में क्या बात है, 6 वेग वाले ऐसे कितने रोग, ऐसे रोगों की संख्या कितनी है जिनके भेद कितने हैं, 6। तो 6 भेद, जैसे रोग जिनके 6 भेद होते हैं, ऐसे रोगों की संख्या 2 है, ठीक है। तो 6 बजे अति उदास हो जाती है, ऐसा करके हम ट्रिक पढ़ाते हैं, 6 बजे अति उदास हो जाती है ना। कोई लड़की है 6 बजे अति उदास हो जाती है। 6 बजे से 6 भेद वाले कौन कौन से रोग है, 2 रोग है, कौन कौन से, अति से क्या हो जाएगा, अतिसार,
अति से क्या हो जाएगा, अतिसार, उदास, उद उदा उद उदावर्त, है ना। अटक नहीं रहा हूं मैं, ऐसे जानबूझ के बोलता हूं, है ना। उद उद करूं तो आप लोग हंसने लगोगे, सर अटक रहे हैं, ऐसा नहीं है, अटक नहीं रहा हूं, उद उद जानबूझ के करता हूं, है ना। तो 6 बजे अति उदास हो जाती है ना। ये ट्रिक सारी याद कराऊंगा, टेंशन लेने, यूं चुटकियों में याद होगा, गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं यार, भूल के बताना आप लोग। अगर किसी को याद नहीं, ये चीजें याद नहीं है, बोलो नहीं सर आप तो मुझे याद करके बताऊंगा, आप चैलेंज करो मेरे साथ कि सर हमको याद करा के बताइए, हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अधारणी वेग पढ़ लिया। अधारणी वेगों की संख्या चरक ने 13 बताई है, ठीक है। भागवत ने भी 13 बताई है। क्या डिफरेंस किया है, चरक ने जो उद्गार यानी डकार जो बोला है उसके स्थान पर क्या बोला है, काश को रख दिया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, अधारणी वेग नहीं बोले, उसके समकक्ष उदावर्त बोले हैं जिनकी संख्या कितनी है, 13। हालांकि उदावर्त की संख्या आचार्य चरक ने भी बताई है जिनकी संख्या कितनी होती है, 6। यहां तक की स्टोरी क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब क्रमशः अपन पढ़ते हैं। सुनो सुनो, है ना, तुम सुनो, लिखा है ना, निगततः शुणु, सुनो हे वत्स, अब सुनो। चलो थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल बनते हैं ना। तो देखो यहाँ पर लिखो, श्लोक नंबर 6 को अंडरलाइन करो मेरे जैसे। बस बस्ती में हनयो शूलम मूत्र कक्षम शिरोरुजा विनामो वंक्षणम आनाह स्यात लिंगम स्यालिंगम मूत्र निग्रहे, है ना। देखो बस्ती में हनयो शूलम, बस मूत्र वेग को धारण करने से क्या होगा, मूत्र कहाँ रहता है, बस्ती में रहता है, कहां से निकलता है, मेहन से निकलता है, तो दोनों जगह शूल होगा। रोक रहे हो ना उसको, कोई चीज रुकेगी तो मतलब प्रेशर तो पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ने की वजह से शूल होगा उसको। बस्ती में हनयो शूलम मूत्र, मूत्र कक्षम, मूत्र कक्ष होता है, ठीक है। रोक रहे हो फिर मूत्र कक्ष होगा। शिरोरुजा, है ना, उसकी वजह से सिर में दर्द होगा, क्योंकि सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि भाई तुम यूरिन पास क्यों नहीं कर रहे हो, यूरिन पास, बार बार ब्रेन को कोई खोचेगा, पास करो पास करो, तो उसका भी हेडेक होने लगेगा ना। कोई चीज मैं आपको बार बार बोलूं बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, तो आपका भी सिर दर्द हो सकता है ना। तो बस्ती में हनियो सोलम मूत्र कक्षम शिरोरुजा, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिरोरुजा को याद रखना है। शिरोरुजा किसमें है, रुजा मूत्र वेग में। हाँ तो पहले पढ़े थे वो, अधो ऊर्ध करके 2 में डिवाइड किया, यहाँ भी लिखा है विमर्श में, है ना। ऐसा संख्या कहीं नहीं लिखे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा है ना भागवत में, अधो ऊर्धश्च भावा नाम प्रवक्ता नाम स्वभावता, अधोवात और ऊर्ध्ववात अधोवात करके भागवत पढ़ाते हैं कई जगह, लेकिन एक्चुअली में वात के ही डिवाइड किए हुए हैं ना। कई लोग उसको 13 कर देते हैं, कई लोग 14 कर देते हैं, अधोवात और ऊर्ध्ववात में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर एग्जाम, कोई नंबर नहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो बस्ती मेहनियो सूलम मूत्र कक्षम शिरोरुजा, ठीक है। विनामो वंक्षणम आना, विनाम, है ना, विनाम क्या है, सिर का आधा झुक जाना ही विनाम कहलाता है, विनाम झुक जाना। इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, विनम्र, विनाम को विनम्र से याद रखना, विनम्र, विनम्रता में इंसान झुक जाता है ना, जब अपने टीचर को विश करता है तो झुक जाता है, तो वही सेम चीज विनामो। अब विनाम से झुक क्यों जाता है, तो क्या होता है कि जब हम टेंशन होगा तो सिर दर्द होगा, कहाँ होगा, दर्द होगा, है ना। तो जब इंसान दर्द होता है तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है तो प्रेशर कुछ कम होता है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो दर्द होगा, जब आगे की तरफ झुकेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर रिलीज होता है तो जो दर्द है वो कम होता है, इसलिए इंसान झुक जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या आता है, हाँ वेरी गुड विनम्र माजी, है ना। देखो ये सब पहले से रटे रटाए बैठे हुए हैं ना। देखो इसलिए तो आचार्य चरक ने बोला है, ये जो आंसर मिल रहे हैं सभी बोल रहे हैं, देखो चरक विमान 8 में चीजें बोली, जो चीज जैसी आपने पढ़ी हुई है उसको वैसे ही उसी टीचर से पढ़ो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि आपको दोबारा रटना नहीं पड़ता है ना। ये चीजें ध्यान रखना है, बिल्कुल नए स्टूडेंट को पढ़े, है ना। और कहीं समझ में नहीं आया तो भी ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, लेकिन मैक्सिमम फायदा होता है उस चीज से। विनामो वंक्षणम आना, क्या लिखा है, आना शब्द लिखा है यहाँ पर, है ना। श्यालिंगम, देखो स्यात प्लस लिंगम इजकल टू श्यालिंगम, विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ता का ला हो जाता है श्यालिंगम, मूत्र निग्रहे, निग्रह मतलब रोकना, ठीक है। क्या क्या लक्षण मिला, बस्ती मेहनियो शूलम मूत्र शिरोरुजा,
और क्या लिखा है, बिनामो वंक्षणम आना स्यात् लिंगम मूत्र। अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, कुछ पढ़ लेंगे तो बताएंगे ना, अभी बस इतना ध्यान रखना, शिरोरुजा मूत्र में है, बिनाम है ना, बिनाम है, ठीक है। अब बिनाम कहाँ पर है, मूत्र में है। पहले तो मैं इसको एक जैसी चीज याद करा लूं, लेकिन कुछ और को रिलेट कर देता हूँ। नया नया कोर्स, कुछ तो नया चीज बता दो। बिनाम कैसे याद रखोगे, क्या लिखा रहता है यहाँ पर यहाँ पर पेशाब करना मना है, ऐसा लिखा रहता है ना, यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, और लोग वहीं पर करके आते हैं, पूछते हैं किसने किया भाई, तो बिनाम, कोई नाम नहीं है उनका, ऐसे करके दिमाग को रीजन देना है कि कैसे आप इसको याद करके रखोगे। तो बिनाम, कोई नाम नहीं है उनका, तो ऐसे लोगों का कोई नाम नहीं। तो बिनाम इंपॉर्टेंट है, शिरोरुजा। अब जिनका नाम है और जिसने लिखवाया है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है ना, और वो व्यक्ति अगर देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग करके चले गए, तो उसको क्या होगा, सिर में दर्द होगा, शिरोरुजा। क्लियर। तो शिरोरुजा बिनाम ये दोनों आपको याद रखना है। आना भी याद कर लेना, है ना, चलते चलते। अब ऐसा ही मिलता जुलता, क्योंकि सुश्रुत ने भी बताया है तो इसको अपन अंडरलाइन बस करें, क्योंकि सुश्रुत में डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ाऊं, यहाँ सिर्फ अंडरलाइन करिए। बहुत सारी चीजें मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। बाकी पढ़ेंगे सारी चीज, कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपसे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। तो आप ये मत देखना कि मान लो कि ये सर ने ये यहाँ से ये छोड़ दिया है, सब पढ़ेंगे अपन A to Z। ये वाला श्लोक अंडरलाइन कर लो, है ना, इसकी आदत डाल लेता हूँ। मूत्रस्य वेग आविते कक्षेण, ये वाले श्लोक पूरे को अंडरलाइन कर लो, पढ़ेंगे अपन, है ना। सुसुत का है ना। नेक्स्ट अब इसकी मूत्र वेग की चिकित्सा देखते हैं, चिकित्सा क्या है। तो चिकित्सा करेंगे क्या, अब मोटा मोटा एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आधारणी वेगों को धारण करने से किसका प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, वात का समन करना है हमें, सारी चीजें लगभग वात से रिलेटेड रहेंगी, है ना, क्योंकि आधारणी वेगों को धारण करने से किसका प्रकोप होता है, वात का। नहीं सर, ये पिंक पेन ज्यादा अच्छी है हाइलाइटर से, ओके ठीक है। पिंक ही, इसलिए लड़कियों को पिंक अच्छी लगती है ना, इसलिए पिंक लिया हुआ है। चलो, स्वेद अवगाह अभ्यंग, है ना, ये देखो स्वेदन हो चाहे अवगाह हो चाहे अभ्यंग, है ना, ठीक है। टब में बैठना अवगाह कहलाता, अभ्यंग करना सर्पिष्य अवपीडकम, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वेद अवगाहन अभ्यंग। तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान, कई बार बच्चों वाली ट्रिक हो जाती है, स्वेद हो गया यहाँ पर अवगाह हो गया, यहाँ पर अवगम, SAA, है ना, अवगाहन और अभ्यंग, है ना, तो याद रखेंगे अभ्यंग अवगाहन, ठीक। सर्पिष्य अवपीडकम, मूत्रे प्रतिहते कुर्यात त्रिविध वस्ती कर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कुर्यात त्रिविध वस्ती कर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इसको याद रखना है कि त्रिविध वस्ती कर्म, त्रिविध वस्ती कर्म क्या है, यहाँ पर बोल दिए बस्ती कर्म, जो आचार्य चरक ने बस्ती के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर त्रिविध लिखा है, ऐसे हवा में नहीं लिख दिया है। आचार्य चरक ने बस्ती के 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, ये देखो यहाँ पर लिखा है, अनुवासन, निरूह और उत्तर, ये 3 प्रकार की बस्ती, जबकि सुश्रुत ने कितने प्रकार की बस्ती बताई है, 2, है ना, अनुवासन और निरूह 2 प्रकार की बस्ती सुश्रुत ने बताई, चरक ने 3 प्रकार की बस्ती बताई है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, कुर्यात त्रिविधम बस्ती कर्म, है ना, त्रिविध बस्ती कर्म। बस्ती किसकी चिकित्सा होती है, वात की चिकित्सा होती है, आधारणी वेगों को धारण करने से किसका प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है, इसलिए तो यहाँ पर बस्ती कर्म करवा रहे हैं, ठीक है। और क्यों, सर्पिष्य अवपीडकम क्या कहलाता है, खाना खाने के पहले और बाद में, यहाँ अपीडक का अर्थ निकाल रहे हैं ना, प्रचुर मात्रा में घी का प्रयोग, यथा मूत्र जेसुतु पाने चा प्राग भक्तम सत्य, खाना खाने से पहले, जीर्णांतिकम चा उत्तमा उत्तमया योजनात, और इसके बाद जब खाना पच जाए तो भी क्या करो, स्नेह मतलब घी को पियो, है ना। तो देखो खाना कहाँ फंस गया बीच में, पहले हमने खाना खाने से पहले जब हम घी पिया तो घी मान लो यहाँ पर है, फिर हमने खाना किया तो ये भोजन हो गया, ठीक है, और फिर फिर इसके बाद घी पी लिया, है ना, भोजन बीच में फंस गया, ऊपर नीचे घी हो गया ना, तो यहाँ ऊपर की तरफ वात का समन, नीचे भी वात, है ना, स्नेह हो गया ना, तो स्नेह क्या करेगा, वात का समन करेगा, ठीक है। तो
सर्पिश औपीडिकम, ये ध्यान रखना है किसमें, मूत्र में, ठीक है। और त्रिविध वस्तिकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिविध वस्तिकर्म। अब ये कोटेशन आपको याद रखना है कि त्रिविध वस्तिकर्म को मूत्र से कैसे कोरिलेट करोगे कि मूत्र वेग निरोधन में त्रिविध वस्तिकर्म लिखा है। अरे सिंपल सा है यार, देखो लिखो यहाँ पर, देखो मूत्र लिखो ना, मूत्र, यहाँ पर त्रा आया ना, त्रा से त्रिविध कर्म याद रखेंगे कि नहीं, मूत्र त्रा 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 से त्रिविध वस्तिकर्म। क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पुरुष वेग को धारण करने के क्या लक्षण, क्या लिखा है। पुरुष पक्वाशय शिरः शूलम वात वर्चो अप्रवर्तनम पिंडिकोद्वेषणम आद्यमानम आद्यमानम आद्यमानम, अटक नहीं गया हूं, आद्यमानम मूत्र में क्या था, आनाह था, पुरुषे स्यात् विधारिते, ठीक है। क्या बोल रहे हैं चरक कि पुरुष वेग धारण करने से क्या होता है, तो पक्वाशयम शिरः शूलम, है ना। पक्वाशय शिरः शूलम मतलब पक्वाशय और सिर में शूल होगा। अरे पुरुष रहता कहाँ है, पक्वाशय में रहता है, तो जहां रहेगा रोक दिए उसको, तो वो तो उपद्रव मचाएगा ना। अगर आपको घूमने जाने का मन है, मम्मी ने बोल दिया बेटा कहीं नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे, उपद्रव मचाओगे, ऐसे एक्टिविटी करोगे जिससे मम्मी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपने पुरुष को रोक दिया, पा से पुरुष, पा से पक्वाशय शूल शिरः शूलम। वहां पर क्या था, मूत्र में क्या था, शिरोरुजा था, शिरोरुजा। और पुरुष में क्या लिखा है, शिरः शूल, ओ शिट, शिरः शूल, ठीक है। तो मूत्र में क्या था, शिरोरुजा, और पुरुष में शिरः शूल, ध्यान रखेंगे। इसको क्लियर करता हूं मैं अभी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं ना। पक्वाशय शिरः शूलम वात वर्चो, वात मतलब अपान वायु, वर्च मतलब मल, दोनों को रुकावट हो जाएगी। अपान वायु एवं मल दोनों को रुक जाना, अपान वायु मल का रुक जाना, इसी को क्या बोलते हैं मॉडर्न में, इसको बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन, ऑब्स्टिपेशन बोलते हैं, ऑब्स्टिपेशन। सीवियर कॉन्स्टिपेशन को ही ऑब्स्टिपेशन बोलते हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन में ना तो अपान वायु निकलती है ना मल रुकता है, इसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन को ही ऑब्स्टिपेशन बोलते हैं, जिसमें फेसेस और फ्लैटस दोनों में रुकावट हो जाती है, ठीक, तो ऑब्स्टिपेशन बोलते हैं, है ना। तो पुरुष वेग को धारण कर रोकने से पक्वाशय और सिर में वेदना, वात वर्चो अप्रवर्तनम, वात अपान वायु वर्च मतलब मन, दोनों को रुकावट हो जाएगी। आपने रोक दिया तो बाद में निकलेगा नहीं, बोले नहीं भी कर रहा आप जाओ, ऐसे मम्मी ने रोक दिया बेटा नहीं जाना, फिर मम्मी बोले बेटा नाराज हो गया, अच्छा बेटा चले जाओ, फिर अपन क्या बोल रहे, नहीं अब नहीं जाऊंगा मैं, अब नहीं जाऊंगी मैं, है ना, पहले नहीं जाने दिया अब नहीं जाने, वही चीज बोल रहा है पुरुष, वात वर्चो अप्रवर्तनम पिंडिको द्वेष्टनम, पिंडिको उद्वेष्टनम, है ना, पिंडिको उद्वेष्टनम आद्यमानम पुरुषे स्यात् विधाते, पिंडलियों में जंघा की पिंडलियों में ऐठन, बहुत इंपॉर्टेंट, पीजी 2019, पीजी 2019 में क्वेश्चन आया था, पिंड को द्वेष्टनम आद्यमानम कहाँ का लक्षण है ये, तो पुरुष पा से पुरुष, पा से पुंडिक के द्वेष्टन। अब देखो पुरुष में कुछ, देखो मैं गिरी से गिरी हुई हरकत भी करता हूँ, अच्छी से अच्छी हरकत भी करता हूँ। अब इसको याद कैसे रखना, पिंड को द्वेष्टन और पुरुष, तो याद कैसे रहेंगे, जब पुरुष निकलता है ना तो ऐसे ऐसे करके निकलता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये पिंड बन जाता है पिंड बन जाता है ना, पिंड बनता है कि नहीं बनता, तो याद रखना पूरी इसमें पिंड बन जाता है, ठीक है। पिंड के दृष्टि आद्य मानो, ठीक है। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तो देखते हैं ना, देख मेरा कितना बड़ा पिंड है, फिर वो बच्चा बोलता है हाँ मेरा देख कितना बड़ा पिंड है, ठीक। पिंड को दृष्टि आद्य मानो, ठीक है। वात वर्चो प्रवर्तन और पक्वाशय शिरस्सु, ये तीनों याद रखना, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है पिंड को दृष्टि। आगे बढ़ते हैं इसकी, अब ये देखो इस सुरसुत में हर जगह रहेगा, है ना, इसको याद करते रहिए, अंडरलाइन करते हैं, आठों का सोलो पर करते हैं, संघ पुरुष तथोर्ध्ववात है ना, ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना। अब इसकी चिकित्सा पढ़ते हैं, पुरुष वे की चिकित्सा, तो स्वेद अभ्यंग अवगाहस्य वर्तयो बस्ती कर्म। देखो यहाँ पर त्रिविध बस्ती कर्म नहीं आया, वनली बस्ती कर्म बोला है, ध्यान रखो, बस त्रिविध बस्ती कर्म मूत्र में था, यहाँ सिंपल बस्ती कर्म, तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर टॉप पे लिखेंगे त्रिविध बस्ती कर्म, त्रिविध वस्ती कर्म कहाँ है, मूत्र में, ऊपर टॉप पे लिखिए फटाफट। और सिंपल वस्ती कर्म पूछेगा तो कहाँ लगाओगे आंसर, पूरी इसमें, ठीक है।
ये ऊपर लिखते जाएंगे आप, है ना। तो स्वेद, यहाँ पर स्वेद है, अभ्यंग है, अवगाहन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अवगाहन तीसरे नंबर पर पहुंच गया, अभ्यंग दूसरे पे आ गया। पहले क्या था, मूत्र में था, अभ्यंग लास्ट में था, फिर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ये, है ना, इसका प्रमोशन होता जा रहा है। तो यहाँ पर अभ्यंग दूसरे नंबर पे आ गया, अभ्यंग मूत्र में पहले तीसरे नंबर पे था, है ना, मूत्र में अभ्यंग तीसरे नंबर पे था, पुरुष में दूसरे नंबर पे आ गया है। हितम प्रत्यहते वर्चस्व अन्न पानम प्रमाथीचा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाथीचा। क्या लिखा है, प्रमाथीचा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रमाथी। अन्न अन्नपानम प्रमाथी, वर्चस्व अन्नपानम प्रमाथी, अन्नपान का सेवन करने के लिए बोला है पुरुष वेग धारण करने। पहले स्वेदन अभ्यंग अवगाह पढ़ लिए, बस्ती कर्म भी याद करेंगे अपन, बस्ती कर्म बात की चिकित्सा ये बस्ती, है ना। इंपॉर्टेंट क्या, प्रमाथी अन्नपान। प्रमाथी अन्नपान क्या है, प्रमाथी अन्नपान किसको बोलते हैं, जो, अब यहां पर देखो, प्रमाथी अन्नपान वह है जो स्रोतों से मल को अलग करे, अपने वीर के, अपने पोटेंशियल के आधार पे, निज वीरेण यत द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथी तत्व। ये सारंगधन इसकी डेफिनेशन बोली है कि प्रमाथी अन्नपान क्या है, तो निज वीरेण, जो अपने वीर के द्वारा, अपने पोटेंशियल के द्वारा स्रोतों में लगा हुए मल को बाहर निकाल दे, वैसे अन्न को प्रमाथी अन्नपान बोलते हैं, है ना। प्रमाथी अन्नपान, निज वीर्य, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, है ना, प्रमाथी अन्नपान का एग्जाम्पल सारंगधर ने क्या बोला है, मरीच और बचा, मरीच और बचा, है ना, ये सारंगधर ने बोला, प्रमाथी अन्नपान का एग्जाम्पल है ना, मरीच और बचा लिखेंगे सामने, उदाहरण मरीच और बचा, है ना। प्रमाथी का क्या लिखा है, मरीच और बचा, मरीच और बचा, ठीक है। चलो, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, बस्ती कर्म तो ठीक है, पुरुष है, वायु है, तो बस्ती कर्म करेंगे। प्रमाथी अनुपान, ये थोड़ा सा स्पेशल सेंटेंस है, जैसे त्रिविध बस्ती कर्म मूत्र में था, वैसे यहां पर आ गया प्रमाथी अनुपान। कैसे याद रखोगे, तो याद रखेंगे, अभी हमने गंदी चीज से याद कराया, अब अच्छी चीज से याद कराओ। देखो पुरुष, पुरीश लिखा हुआ है ना, पुरीश, पुरी, इसमें पुरी शब्द है ना, पुरी, जगन्नाथपुरी भगवान का घर, वहां पर अपन क्या क्या टेकते हैं, माथा, प्रमाथी माथा, पुरी भगवान के पास जब जाएंगे माथा टेकते हैं कि नहीं टेकते हैं भाई लोग, प्रमाथी माथा कहाँ टेकते हैं अपन, पुरीश में, जगन्नाथपुरी में, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में अपन माथा टेकते हैं, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में अपन माथा टेकते हैं, है ना, क्लियर है। जगन्नाथपुरी में अपन क्या टेकते हैं, माथा टेकते हैं, ठीक है, याद हो गया ये, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। अभी से पहले अधानी में एक बड़ी प्रॉब्लम होती रहेगी, इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, शुक्र वेग धारण करने, है ना, माल मूत्र पढ़ लिया, शुक्र पढ़ते हैं। शुक्र वेग को धारण करने से क्या होगा, मेड, अच्छा हाँ, एक चीज बताने वाला था मैं, शिरोरुजा, शिरा है, स्थूल, है ना, शिरोरुजा का है मूत्र, शिरोरुजा, और यहाँ पर क्या होता है एक और, यहाँ पर होता है मूत्र में अनाह भी होता है, और यहाँ होता है आद्यमान, ठीक है, ये दो लक्षण याद रखना है। अनाह शिरोरुजा किसमें मिलता है, मूत्र में, और आद्यमान शिरस्सूल क्या मिलता है, पुरुष में, ठीक है, ये दोनों मिलता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये बहुत फेमस ट्रिक्स है, चली आ रही है, बहुत 8-10 साल से चली आ रही है ना, तो इसको याद कैसे रहेंगे, शिरो रुजा का रा ले लेंगे, शिरो रुजा का क्या ले लिया हमने, रा, शिरो रुजा का रा ले लिया, रा, और सिरा सूल का सा ले लिया ना, इसका शिरो रुजा का रा ले लिया, रुजा का रा, और सूल का सा, तो यहाँ हो जाएगा राशि, राशि,
और आनाह का जो ना ले लिया और इधर क्या आद्यमान में माँ है, तो राशि नाम करके याद रखेंगे, राशि नाम में। रा से शिरो रुजा याद रखेंगे, रा से क्या याद रखोगे, शिरो रुजा। और सी से सिरह सूल, सिरह सूल। ना से आनाह, आनाह में ना है ना, और माँ से आद्यमान। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अधानी में पढ़ते हैं अपन शुक्र के, तो मेढ्र वृषणियो शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रम विबद्धम मूत्र में है ना। तो आधारणी शुक्र का धारण करेंगे तो मेढ्र वृषणियो है ना, जो जिसका स्थान है वही दर्द करेगा। मेढ्र से निकलता है शुक्र, और कहाँ रहता है पहले वृषण, वृषण से कहाँ आएगा, मेढ्र में आएगा, तो वहां पर शूल होगा ना। मूत्र, मेढ्र और वृषण में शूल होगा, सिंपल सी बात है। अंग मर्द होता है, अंग मर्द बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको याद रखें, जो मर्द होगा उसी के पास तो शुक्र होगा। अंग मर्द और जगह पढ़ेंगे अपन, तो याद करा रहा हूं मैं, नीचे और आएगा ना। तो अंग मर्द में मर्द है, मर्द के पास ही शुक्र होता है, ऐसा करके याद रखेंगे, अंग मर्द। हृदय में व्यथा, हृदय व्यथा कैसे याद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय व्यथा, इसको कैसे याद रखोगे, हृदय व्यथा कि शुक्र का, शुक्र के बाद क्या बनता है, ओज। शुक्र के बाद क्या बनेगा, ओज, है ना। और ओज कहाँ रहता है, ओज का स्थान क्या है, हृदय, या फिर सर्व शरीर बोलते हैं, पर और अपर करके दो में डिवाइड करते हैं, है ना। तो ओज का एक स्थान हृदय भी बोला गया। तो शुक्र के बाद ओज का निर्माण होता है, ऐसा बोलते हैं कई थ्योरी में, शुक्र के बाद ओज बनता है। इसको हृदय व्यथा जो है, हृदय व्यथा कैसे याद रखोगे आप, शुक्र में याद रखोगे, है ना। हृदय व्यथा किसमें है, शुक्र में, ठीक है। भवेत प्रतिहते शुक्र विबद्धम मूत्र, टेंशन नहीं लेना, बाद में इकट्ठे भी याद कराऊंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। ये मूत्राशय वाला याद रख लेना, ये जो लिखा है यहाँ पर मूत्राशय, अंडरलाइन कर लेना, मूत्राशय व गुद मुष्टियो सोफो रुजा मूत्र विनगर। शुक्रास्मरी बोला है, शुक्रास्मरी हो जाता है शुक्र वेग धारण करने से, है ना। तो शुक्रास्मरी बता देते हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसे पूछ रहा चाह रहा है कि मतलब गलती से हो गया, रोशनी बोलो। रोशनी जी बोलो, आपसे गलती से हो गया क्या, गलती से हो गया इनका। चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्र वेग, शुक्रावरोध जन रोगों की चिकित्सा क्या है, तो क्या लिखा है, तत्र अभ्यंगो अवगाहश, तत्र अभ्यंगो अवगाहश। यहाँ पर अभ्यंग कौन से नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया अभ्यंग, शुक्र में पहले नंबर पे आ गया, ध्यान रखेंगे, तत्र अभ्यंगो अवगाहश, ठीक है। अभ्यंगो अवगाहश। मदिरा चरणायुधा, बहुत मुर्गे का मांस, चरणायुधा क्या, मुर्गे का मांस, ठीक है। तो शुक्र वेग धारण में चरणायुधा मांस, मदिरा का भी, मदिरा चरणायुधा, है ना। चिकित्सा क्या है, मदिरा पान करो, है ना। वात तेलों का अभ्यंग अवगाह, मदिरा पान, मुर्गे के मांस का भक्षण करो, ठीक है। मुर्गे का मांस क्या है, बाजी कारक होता है ना। मदिरा उष्ण होती है मदिरा, है ना। साली पयो निरूहश, साली चावल तथा दूध, पयो मतलब दूध का सेवन करो, निरूह वस्ती का सेवन करो, ठीक है, वो तो रहेगा। और सस्तम मैथुनम मेवचा, और मैथुन कर्म करोगे, शुक्र रुका हुआ तो मैथुन करो, ठीक है। ताली पयो नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, चरणा युधा मांस का प्रयोग कौन से आधानी वेगों को, कौन किस आधानी वेग की चिकित्सा है, चरणा युधा किसकी है, शुक्र वेग की चिकित्सा है। तुरंत क्लिक में करना, दिमाग देखो याद तो करोगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता वहां मेन एग्जाम में, है ना। तो तुरंत क्लिक करें, चरण को शुक्र से कैसे कोरिलेट करोगे, तो चरण के साथ पहले अगर हम आचरण जोड़ देंगे, आचरण, है ना, तो कोई लोग आचरण, शुक्र का संबंध किससे निर्भर करता है, आचरण से रहता है ना। कोई किसी का आचरण बहुत खराब है तो बहुत ज्यादा शुक्र रोक वो निकालेगा, आचरण अच्छा है तो, है ना। ऐसा करके कुछ तो दिमाग को लॉजिक दे दो, है ना। क्लियर है। तो चरणायुधा और शुक्र, वैसे भी चरण मुर्गे का मांस क्या होता है, वाजी कारक होता है, शुक्र में वाजीकरण की जरूरत, ऐसा करके कोरिलेट कर लेना अपन को, ठीक है।
सुसुप्त ताष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, तो बस्ती शुद्धि काराम चतुर्गुणम जलम पया, इसको अंडरलाइन कर लो, ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना, पूरे को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट आते हैं अपान वायु का। अपान वायु के बारे में क्या है, संगो बिड़मूत्र वात वात नामाध्यमान वेदना क्लम, अंडरलाइन करेंगे। जरे वातस्य जन्य रोगा या तो निग्रह, है ना। अपान वायु को रोग धारण करने से मल मूत्र बात मूत्र और मल तीनों की रुकावट हो जाएगी, ना। वायु जो होता है, वायु बड़ी खतरनाक होती है, अपान वायु को रोकोगे तो किसको रोक देगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर कंसेप्ट समझो, अपान वायु में वायु है, और वायु कल हमने पढ़ा था फिजियो में कि गति करवाना, सारी चीजों को निकालना है, किसकी वजह से होता है, अपान वायु की वजह से होता है। अब उसी को गुस्सा करवा दियो तो निकालने का कार्य कौन कर रहा था, कल अपान वायु कर रहा था, मल को निकालने को, मूत्र को, शुक्र और आर्तव सभी को निकालने का कार्य कौन करेगा, अपान वायु। अपान वायु यहाँ पर विगुणित हो रही है, मतलब प्रकोपित हो रही है, तो क्या करेगी, बीड़ मूत्र वात आद्य मानव, है, इनको रोक देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आद्य मानव, पेट फूल जाएगा, आद्य मानव, है ना। आद्य मानव एक जगह और पढ़ चुके अपन, है ना, पुरुष में पढ़ चुके अपन, ठीक है, याद कराएंगे। वेदना क्लम, इसकी वजह से क्या होगा, वेदना, जठरे वातस्य अन्य होगा, और वातस्य जन्य रोगा, वात संबंधी रोग होंगे, उदर संबंधित रोग हो जाएंगे, जठरे वात जन्य रोगाहा, वात निग्रह, ठीक है, कोई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बिड़मूत्र वात आद्यमानम, ये किसमें लिखा हुआ है, अपान वायु में लिखा हुआ है। वात निरोधन उदावर्त में क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, शिराशूल श्वास काश प्रतिश्याय की उत्पत्ति, मुख से पुरीष का निकलना, आद्यमानो सूलो हृदय प्रोधम शिरोजम श्वासम अति काम काश, है ना, तो ये पूरा याद कर लो, पुरीशम मुखे चिकित। आगे बढ़ते हैं। अपान वायु को रोक लिया, अब उसकी चिकित्सा क्या है, अपान वायु की चिकित्सा क्या है, स्वेद स्नेह स्वेद विधि तथा वर्तयो भोजनानी, वर्ती का प्रयोग करने के लिए बोला है, बुध वर्ती का, है ना, वर्तयो भोजनानी का पानानी बस्तस्यैव सस्तम वात अनुलोमन, वात का अनुलोमन कराओगे, अपान वायु रुकी है तो उसको उसी मार्ग से निकालोगे, तो वात अनुलोमन करवाना है, तो वात अनुलोमन किसकी चिकित्सा है, तो अपान वायु की चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। अपान वायु के वेग को रोकने से क्या होता है, स्नेहन स्वेदन वर्ती, गुद वर्ती का प्रयोग करो, गुद वर्ती लगाओ, वातानुलोम खान पान और वातानुलोम द्रव्यों के क्वाथ से बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर वातानुलोम, अपान वायु है तो वातानुलोम सारी चीजें रहेंगी, इसलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बमन का वेग रोकने से होने वाले रोग, कंडू कोठ अरुचि व्यंग शोथ पांडव आमव जराह, बहुत इंपॉर्टेंट, कंडू कोठ अरुचि व्यंग शोथ पांडु आमय जराह, ये ध्यान रखेंगे, है ना। छर्दी, छर्दी किसकी चिकित्सा है, बमन, बमन किसकी चिकित्सा में करवाते हैं, कफ की चिकित्सा में करते हैं। बमन को रोक दिए तो कफ जन विकार होंगे, कफ जन विकार कौन कौन से होते हैं, कंडू कोट व्यंग, ये सब क्या होते हैं, कंडू कोट क्या होते हैं, कफ की चिकित्सा, कफ 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 जनित रोग, है ना। इसके अलावा क्या है, शोथ होगा, शोथ भी बोला गया है ना, ये सर्दी के उपद्रव में चरक चिकित्सा पढ़ेंगे अपन, है ना। शोथ पांडु आमय मतलब पांडु रोग और ज्वर, ज्वर भी बोला गया ना, पांडु आमय और ज्वर, शोथ पांडु आमय ज्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने की, कहीं से कोरिलेट नहीं हो पाता है ना, शोथ पांडु आमय ज्वर है, ये किसको धारणी वेग को रोकने से होने वाले रोग हैं, तो बमन का वेग रोकने से होने वाले रोग कौन कौन से, शोथ पांडु आमय ज्वर, शोथ पांडु, है ना, अरुचि व्यंग शोथ पांडु आम कुष्ठ हल्लास ज्वर, ये सब इसमें विसर्प, है ना, कुष्ठ हल्लास विसर्प, ये तो त्वकगत रोग है, आपको पता ही है ना, कुष्ठ हल्लास विसर्प, ये तो समझ में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है ये शोथ को याद रखना, पांडु को और ज्वर को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छर्दी को वेग रोकते हैं तो कुष्ठ त्वकगत विकार होते हैं, किसके होते हैं, त्वकगत रोग होते हैं। कफ, कफ में क्या होते हैं, त्वकगत विकार है, कफ प्रदूषित होता है तो त्वकगत विकार ही होते हैं, ये सब पढ़ते ही समझ में आ रहा है, कुष्ठ होना विसर्प होना ये त्वकगत विकार है, त्वचा में होते हैं, व्यंग हो गया, है ना, ये सारे कोट और कंडू, है ना, ये सारी चीजें क्या होते हैं, त्वकगत विकार है, ठीक है, तो ये समझ में आता है, शोथ पांडु और ज्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें।
शोध पांडु जर किसके आधारणी वेग को धारण करने से होता है? बमन के आधारणी वेग को धारण करने से होता है। शोध पांडु आमय और जर। याद रहेगा? ठीक ठीक बताऊं? तो शोथ अगर किसी शरीर में हो रहा है तो उसको समझ में आ गया कि उसको पांडु हो रहा है ना। स्वेलिंग तो पांडु में ही होता है, एनीमिया में, है ना। इसको कोरिलेट कर लेंगे, है ना। जब क्या होता है, स्वेलिंग हो रही है, कहीं पर स्वेलिंग होती है हाथ पैरों, तो बोलते हैं ना अपने रक्त खून की जांच कराओ, तो पांडु में शोथ तो मिलेगा, और जब पांडु होगा तो जर भी रहेगा, है ना। तो ये कोरिलेट कर लेना, शोथ पांडु जर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बवन के वेग धारण करने से होता है ना। एसपीजे करके याद कर सकते हो, एसपीजे, है ना। एसपीजे करके याद कर लो, एसपीजे बमन, ठीक है। एक चीज बता रहा हूं, यहाँ देखो कोट आया है ना, कोट क्या होता है, तो एक ऊपर टॉप पे लिखो, कोट होता क्या है? वर्ष, वर्टी, बरैया ततैया, वर्टी, दस्त्र, दस्त्र, संकासम, संकासम, वर्ती दस्त संका, वर्ती के डसने के समान होना, वर्ती दस्त संकासम, इसको बोलते हैं कोट, ठीक है। वर्ती, वर्ती दस्त संकाशम, कोट बोलते हैं इसको। और लिखो दूसरा, वर्ती, ठीक है, दस, दस्त्र संस्थानम, संस्थानम, वहां पर संकासम था, यहाँ संस्थानम था। ये किसका होता है लक्षण? उदर्द का, पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी चलते चलते याद कर लेते हैं ना। तो एक में संस्थान है, एक में संकास है। याद कैसे रखना है कि संस्थान उदर्द में आता है और संकासम कोठ में आता है, संकासम, है ना। संस्थान को याद कर लेते हैं कि संस्थान कई जगह के ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां हमें खूब सारा दर्द मिलता है ना। कई प्राइवेट संस्थानों से खूब सारा दर्द मिलता है। संस्थान में दर्द, उदर्द, है ना। अर्जुन का वर्णन किस महाकथा में किया गया? फटाफट बताइए। इसको अंडरलाइन कर लो, छर्दी वेग भवेत। उदर्द, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना यार संहिता पढ़ने में? मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है मजा पढ़ने में? बताओ ना। संहिता से अपन डरते बहुत हैं, लेकिन क्या डर लग रहा है अभी भी? बहुत अच्छे, सभी ने आंसर किया। ये अच्छी चीज, आलस से नहीं करना है, लिखना है। इससे चीजें क्या है, स्मृति के 8 कारण होते हैं, है ना। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, लिखोगे और सुनोगे, दोनों चीजें करोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। मजा आ रहा है ना? हमें भी बहुत मजा आ रहा है, एकदम डिटेल में पूरा पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन रहे बच ही नहीं रहा है ना। चलो, वमन रोग की चिकित्सा देखते हैं, तो क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमोल्लंघनम रक्त मोक्षणम, है ना। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमोल्लंघनम रक्त, लंघनम रक्त मोक्षण। एक कंसेप्ट समझो कि जो त्वकगत विकार होते हैं ना, जो भी त्वकगत विकार होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, ब्लड, उसमें क्या होता है, ब्लड प्यूरिफायर, मतलब अगर आपका खून अच्छा है, मतलब रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है, तो आपको त्वकगत विकार नहीं होते, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय, ध्यान रखेंगे। अगर ब्लड आपका प्योर है, अच्छा है, शुद्ध है, तो आपको कोई त्वकगत विकार नहीं होंगे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो त्वकगत विकार नहीं होंगे, है ना। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम, है ना। रुक्ष अन्न पानम व्यामो विवेकस्य सस्य। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, भुक्त्वा, छर्दी वेग धारण करने की चिकित्सा क्या है कि भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम लिखा, उसको खाना खिलाओ, और खाना खा के, खाना खिलाकर वमन करवाओ, है ना। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम किसकी चिकित्सा है? अब छर्दन है तो छर्दी की ही चिकित्सा होगी, सिंपल सा है, आपको याद रखना। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम किसकी चिकित्सा है? छर्दी रोग की चिकित्सा है, ठीक है। धूम्रो, धूमपान करवाना है। लंघन, आम रोग था ना, इसलिए लंघन करवा रहे हैं। रक्त मोक्षण, हमने ये कंसेप्ट इसलिए बताया ना, तो रक्त की शुद्धि के लिए क्या करवाएंगे? रक्त मोक्षण करवाएंगे। इसके अलावा क्या?
व्यायाम कराओगे, विरेचन भी करवाओगे ना। तो रक्त मोक्षण विरेचन किसकी चिकित्सा होती है? रक्त की चिकित्सा होती है ना। इसलिए रुक्ष अन्नपान व्यायाम विरेकस्य शस्यते, है ना, इसकी ये कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम किसकी चिकित्सा? तो छर्दी ऑलरेडी है तो आपको याद रखना है वमन की, ठीक है। और रक्त मोक्षण और विरेचन भी याद रखना, क्योंकि स्किन रोग का संबंध किससे? ब्लड प्यूरिफायर से, है ना। और इसको अंडरलाइन कर लेंगे, छर्दयात यथोदोषम सम्यक स्नेह। चल आगे बढ़ते हैं। मन्य स्तंभ चौथू देखते हैं, छींक, है ना। मन्य स्तंभ सिर शूलम। अब जैसे मन्य स्तंभ ये लाइन पढ़ रहा हूँ ना, आपको कुछ तो याद आना चाहिए। मन्य स्तंभ सिर शूलम अर्दितम अर्धाव भेदित इंद्रियाणि च दौर्बल्यम छवतो स्यात् विधारण, है ना। चौथी वेग को धारण करने से क्या क्या रोग होते हैं? बहुत एक्सीलेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मन्य स्तंभ है, सिर शूल अर्दित अर्धाव वेदक और इंद्रियाणी चा दौर्बल्यम छवतो स्यात्। क्या क्या होते हैं? मन्य स्तंभ हो रहा है, सियासूल हो रहा है, अर्जित हो रहा है, आधाव वेदक और इंद्रियों में दुर्बलता, है ना। तो इसकी ट्रिक याद कर लेंगे कि अमीषा नाम की कोई लड़की है, AMISA, है ना। अमीषा नाम की लड़की है, उसको छींक बहुत आती है सुबह सुबह, है ना, एलर्जी की प्रॉब्लम। तो अमीषा नाम की कोई लड़की है, उसको छींक बहुत आती है। ए से अर्दित, एम से मन्य स्तंभ, आई से ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता, इंद्रियों में दुर्बलता, एस से सिरासूल और ए से आधाव भेदक, ठीक है। अमीषा नाम की कोई लड़की, उसको छींक आती है ना। बाकी इससे रिलेटेड अगर हम हनु संग्रह शब्द आ जाता है तो क्या आंसर लग जाता है? हनु संग्रह। मन्यस्तम हनु संग्रह किसमें था? नश्य कर्ण धूपन, वेरी गुड, एक्सीलेंट अंकित भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पढ़ने लगा है बच्चा बहुत। ध्यान देना भाई, आप लोगों के इसमें कंप्यूटर बहुत सारे हो गए हैं, पुराने स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इस बार आपके कंप्यूटर बहुत आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ गए हैं पढ़ने वाले। संस्पर्श मर्माण्य अनिल। एक चीज और बता दूं मैं आपको, है ना, मैं पिछला कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ। पढ़ने का एक तरीका याद रखो। जैसे मैंने आज 7th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप पढ़ो यार। तो मतलब संहिता से अगर पढ़ रहे हो तो 5 6 इसको भी यार रिवीजन एक बार देख के आओ 7। अगर 8 में चले जाओगे तो भी 5 6 7 8 यहाँ तक पहुंचना है ना। मतलब एक बार यहाँ से पलटना जरूर, इसको पलटना है आपको, है ना, ऐसे नहीं चले आना है कि जो चैप्टर चल रहा है उसी का रिवीजन करके आओ, है ना। ऐसे करके पढ़ते जाएंगे तो सोचो कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। जितनी बार रिवीजन होगा उतना अच्छा आपको फायदा होगा। अगर अभी आप साथ में पढ़ते जाएंगे ना और उसके साथ रिवीजन भी करते जाएंगे, फिर आपको संहिता, मैं बोल रहा हूँ ना, साल भर मत छूना आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको सब याद रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ के आओ तो मतलब उसका पिछला जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उसको पढ़ के आना है आपको, ठीक है। सिर्फ वही, जैसे आज मैं 7 पढ़ा रहा हूँ तो आप कल आओ तो 7 बस ही पढ़ के आओ, ऐसा नहीं, पुराना भी देख के आओ तो मजा आएगा, है ना। क्योंकि अभी याद ऐसा लगेगा जैसे याद नहीं, लेकिन 100% याद आएगा सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथू की चिकित्सा क्या है? तत् ऊर्ध्वजत्रु अभ्यंग स्वेदो धूम सनावन, है ना। धूमपान होना, स्वेद होना, ये स्वेदन करना, ये चिकित्सा करेंगे। हितम वातग्नम आद्यम चा घृतम चा उत्तर भक्तिकम, उत्तर भक्तिकम, है ना। तो छर्दी वे को धारण करने सुपद्रों में जत्रु के ऊपरी भाग में वात नाशक तेल हो, है ना। जत्रु, है ना, ऊर्ध जत्रु, भाई नाक कहाँ ऊर्ध जत्रुगत में है, तो उसमें क्या डालेंगे अपन? वात नाशक तेलों का अभ्यंग कराएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? घृतम चा उत्तर भक्तिकम, भोजन के बाद घृतपान कराएंगे। क्या कराएंगे? भोजन के बाद घृतपान कराएंगे, ठीक है।